नमस्ते बच्चों, एक्ट शारदा पब्लिक स्कूल में आप सभी का सही दिल से स्वागत है। मैं कावेरी गजाकोश आपको 7वीं कक्षा के लिए हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। आज का विषय व्याकरण भाग संज्ञा और संज्ञा के भेद हम पढ़ेंगे। अब हम संज्ञा की व्याख्या देखेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम संज्ञा में व्यक्ति के कुछ उदाहरण देखेंगे। पिता, लड़का, महात्मा गांधी जी, सागर और गंगा। वस्तु के कुछ उदाहरण पर्दा, किताब, कुर्सी, दरवाजा, ऐनक। स्थान के उदाहरण विजयपुर, मंदिर, बाग, बेंगलोर, श्रीलंका। भाव के कुछ उदाहरण चतुराई, सुंदरता, बुढ़ापा, रोना और हंसी। तो हमने यहाँ पर व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के कुछ उदाहरण देखे हैं। यहाँ पर हम व्यक्ति के कुछ चित्र देखकर उसके नाम देखेंगे। लड़की, किसान, सचिन तेंदुलकर, परी। वस्तु के चित्र और नाम टेलीविजन, अलमारी, मोबाइल और मेज। स्थान के कुछ चित्र और उसके नाम घर, ताजमहल, अक्षरधाम मंदिर और दुकान। भाव के कुछ उदाहरण, इसमें 4 बच्चे हैं जिनके चेहरे का भाव अलग अलग है। वो है नाराजगी, हंसना, रोना और खुशी। तो यहाँ तक हम इस विषय पर अभ्यास देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण आकाश, वैभव, कलम, बचपन। आगे के अभ्यास की ओर चलते हैं। दिए गए चित्र से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो हमें यहाँ पर चित्र दिख रहा है, इसमें बहुत सारे संज्ञा शब्द हम देखेंगे। उसमें से कुछ ही मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। मंदिर, दुकान, स्त्री, पेड़ और घर। अब हम संज्ञा के भेद देखेंगे। संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम भेदों को विवरण से देखेंगे। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या: किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण यमुना, हिमालय, विंध्या, कैलाश, रोहन, महेंद्र, दिल्ली, कोलकाता। यहाँ पर यमुना यह एक विशेष नदी का नाम है। हिमालय, विंध्या, कैलाश यह पर्वतों का नाम है। रोहन, महेंद्र यह व्यक्तियों का नाम है। दिल्ली, कोलकाता यह शहर का नाम है। तो ये सारे शब्द हमें विशेष संज्ञा बताते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हम जातिवाचक संज्ञा देखेंगे। उसकी व्याख्या है: जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण मनुष्य,
नदी, नगर, पर्वत, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, नारी, गांव आदि। ये सारे संज्ञा शब्द हमें किसी न किसी जाति का बोध कराती है, इसीलिए यह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब भाववाचक संज्ञा, उसकी व्याख्या है, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। यह सारे शब्द हमें पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म के बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम अभ्यास देखेंगे। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। दूसरा अभ्यास, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए और संज्ञा के भेद पहचान कर लिखिए। पहला वाक्य, काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। दूसरा वाक्य, बचपना ठीक नहीं है। तीसरा वाक्य, भारतीय सेना की ताकत सभी जानते हैं। चौथा वाक्य, बुढ़ापा अहंकार को तोड़ देता है। और पांचवा, गाय पवित्र पशु है। तो इन सारे शब्दों से हम अब संज्ञा चुनकर देखेंगे और इनके भेदों को जानेंगे। तो पहले वाक्य से हमें काशी, विश्व यह व्यक्तिवाचक संज्ञा मिलती है। प्राचीनतम यह भाववाचक संज्ञा है। बचपना ठीक नहीं है, इस वाक्य से हमें बचपना, ठीक ये दोनों भाववाचक संज्ञा मिलती है। भारतीय सेना की ताकत सभी जानते, यहाँ पर हमें भारतीय सेना जातिवाचक संज्ञा मिलती है और ताकत यह भाववाचक संज्ञा है। चौथे वाक्य में बुढ़ापा अहंकार यह भाववाचक संज्ञा है। पांचवें वाक्य में गाय पशु यह जातिवाचक, पवित्र यह भाववाचक संज्ञा है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया है। सभी को मेरा धन्यवाद।